जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतर चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अभ्यास 2 और अभ्यास 2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, रिया को बस द्वारा विद्यालय जाने में प्रतिदिन 10 रुपये लगते थे। विद्यालय द्वारा मिली साइकिल से वह जनवरी माह में 21 दिन विद्यालय गई। जनवरी माह में उसे कितने रुपए की बचत हुई। इस क्वेश्चन को ऐसे समझेंगे जैसे कि आपके घर से स्कूल की दूरी जो है ना, कुछ दूरी पर है। मान लिया जाए कि 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप उस बस से अगर जा रहे हैं तो आपको 10 रुपया लग रहा है, लेकिन उसी जगह अगर आपको साइकिल से जा रहे हैं ना तो फ्री में जाएंगे। तो रिया जो है इसमें 21 दिन जाती है ना। अगर बस से जाते हैं तो 10 रुपया डेली लगेगा, तो 21 दिन जा रही है रिया, है ना। तो अगर साइकिल से जाते हैं तो पैसे की बचत होगी, है ना, होगी ना। तो कितना बचत होगी यही आपको निकालना है। तो देखेंगे, हम 1 दिन जाते हैं तो 10 रुपया लग रहा है, तो 21 दिन जाएंगे तो कै रुपया लगेगा। तो हम इसको इससे गुना कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि रिया कितना रुपये की बचत की है ना, जनवरी माह में, है ना। तो चलते हैं अब हम इसको कॉपी पर बहुत ही विस्तार में समझते हैं। बुक को रखते हैं साइड में। क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने इस तरीके से दिया है, रिया को विद्यालय जाने में प्रतिदिन 10 रुपया लगता है, ठीक है ना। अब रिया जो है वो 21 दिन जाती है, यानी 21 दिन स्कूल जाती है। तो यहाँ पर जो है 21 गुने अगर हम 10 कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि क्या रुपया है ना लगा। तो हम इसको कर लेते हैं रफ में इस तरीके से गुना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे 21 गुने 10 इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 को अगर 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा इस तरीके का। यहाँ पर 1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 को हम 0 उतारेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर 1 में अगर हम यहाँ पर 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 उतरेगा, और यहाँ पर 2 की जगह 2 उतर ही जाएगा। तो 210 रुपया क्या हुआ, 210 रुपया का बचत हो गया, है ना। तो हम वही यहाँ पर लिख देंगे 210 रुपया, ठीक है ना। 210 रुपया का बचत हुआ है। तो वही हमने लिखा है कि रिया को जनवरी माह में 210 रुपया की बचत हुई, है ना। इस तरीके से हम लिख देंगे। तो बहुत ही विस्तार में हम समझे हैं यहाँ पर, है ना। तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। माँ ने नारायण सेठ से निम्न तालिका में दी गई कुछ वस्तुएं ली। यहाँ पर वस्तु का नाम है और यहाँ पर वस्तु का मूल्य है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि सरसों का तेल यहाँ पर 425 रुपया, उसके बाद चीनी 210 रुपया, आटा 320 रुपया और चायपत्ती 61 रुपया। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, माँ ने नारायण सेठ को कितना रुपये दी। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सारे को यहाँ पर जोड़ देंगे ना तो हमें मालूम चल जाएगा कि नारायण सेठ को माँ ने कितना रुपया दिया, है ना। सबको जोड़ लेते हैं हम, बस एकदम आसान है। तो चलते हैं इसको रख लेते हैं, बुक रखते हैं साइड में और क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है ना, तो मैंने लिख दिया है क्वेश्चन को इस तरीके से। अब यहाँ पर सारे को जोड़ लेना है ना इस तरीके से। तो हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे सरसों का तेल 425 रुपया है, चीनी जो है वो 210 रुपया है, आटा 320 रुपया और चायपत्ती 61 रुपया, है ना यहाँ पर। तो इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हम सबको जोड़ लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर 425 रुपया है और 210 रुपया, 320 रुपया और 61 रुपया, ठीक है। इस तरीके से जोड़ लेंगे हम बहन, है ना। तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं 5 और 0 0 यहाँ पे 1 है तो 5 1 6 हो गया यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर क्या है, 2 और 1 3 3 और 2 5 5 5 और 5 11 11 के 1 हाथे बचा 1, और यहाँ पर 4 और 2 6 6 और 3 9 9 और 1 10, यानी कि 1016 रुपया, है ना, नारायण सेठ को माँ ने दिया, ठीक है ना। तो इसी को लिख देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल रुपया में क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1016 रुपया। तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से। तो माँ ने नारायण सेठ को, है ना, 1016 रुपया दिया, है ना। इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे हम प्रॉपर वे में। अतः माँ ने नारायण सेठ को, है ना, 1016 रुपया दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लें। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 को पढ़ लेते हैं। प्रकाश 2000 रुपये लेकर बाजार गया, है ना। उसने माँ के लिए
750 रुपये की एक साड़ी खरीदा, ठीक है ना। उसके बाद रूबी के लिए 225 रुपये का सूट तथा छोटे भाई के लिए 310 रुपये के जूते, है ना, खरीदे। प्रकाश ने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो ये तो बहुत ही आसान है ना। इसके पास 2000 रुपये होता है, ठीक है ना, प्रकाश के पास। और वो क्या करता है, माँ के लिए 750 रुपये का सूट खरीदता है। और रूबी के लिए, बहन होगी, है ना, यहाँ पे 225 रुपये का, है ना, सूट खरीदता है। उसके बाद भाई के लिए 310 रुपये का जूता खरीदता है। तो यहाँ पर आपको निकालना है कि कुल कितना रुपया प्रकाश ने खर्च किया, है ना। तो इस सब को हम जोड़ देंगे ना तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलते हैं, अब हम इसको कॉपी पर जोड़ लेते हैं तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने इस तरीके से लिखा है बहुत ही प्रॉपर वे में। यहाँ प्रकाश के पास 2000 रुपया है, ठीक है ना। प्रकाश ने माँ के लिए 750 रुपया का साड़ी लिया, ठीक है। रूबी के लिए 250 रुपया का सूट लिया। उसके बाद प्रकाश ने छोटे भाई के लिए जो है वो 310 रुपया का जूता लिया। तो अब आपको बताना है कि प्रकाश ने कुल कितना रुपया खर्च किया, यही तो आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से जोड़ लेंगे, है ना, इस तरीके से जोड़ेंगे। 0 0 0 यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर अब 5 5 10 10 1 11 11 के एक हाथ में बचा 1, और यहाँ पे 7 2 9 9 3 12 12 1 13। तो इस तरीके से हम लिख देंगे 13, है ना। तो 1310 रुपया हो जाएगा, यानी कि प्रकाश ने 1310 रुपया क्या किया, खर्च किया है। तो हम वही लिख देंगे यहाँ पर 1300, यहाँ पर 1310 रुपया। तो यही हमने लिखा है कि अतः प्रकाश ने 1310 रुपया खर्च किया। तो यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं अब हम इसको, आप अपनी कॉपी में नोट कर ले, है ना। बहुत ही एक नए अंदाज के साथ मैंने आपको ये क्वेश्चन को बताया है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बहुत ही आसान से ये क्वेश्चन है कि एक साइकिल की कीमत में 735 रुपये की वृद्धि होने से वह 2735 रुपये में मिल रही है ना। तो साइकिल की कीमत पहले कितनी थी? तो ये तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर इतना बढ़ रहा है, यानी कि इतना वृद्धि हो गया साइकिल की कीमत में, और अब जो है ये इतना में मिल रहा है, यानी कि 2735 रुपया में ये अभी मिल रहा है, इतना वृद्धि हुआ है। तो हम कैसे निकालेंगे? हम जो अभी का जो मूल्य है ना, अभी जो है कितना है 2735 रुपया में से हम क्या करेंगे, इसको जो वृद्धि हुआ है वो हम घटा देंगे, तो हमें मालूम चल जाएगा कि साइकिल की कीमत जो है पहले कितना थी, है ना। तो चलते हैं, इसको भी हम बना लेते हैं बहुत ही विस्तार में, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया है यहाँ पर कि साइकिल की कीमत कितना है, साइकिल की कीमत में वृद्धि जो है इतना है 735 रुपया है, और अब साइकिल की कीमत कितना है 2735 रुपया है। तो हम क्या करेंगे, 2735 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 735 घटा देंगे, तो हमें मालूम चल जाएगा, है ना, कि कितना पहले साइकिल की कीमत था, है ना। तो देखिए हम इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर, इसको इस तरीके से हम घटा लेंगे। तो रफ में हम घटा लेते हैं इस तरीके से, है ना। यहाँ पर देखेंगे कि 2700 यहाँ पे है, 27 और 35 है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे आपको घटाना है 735, ठीक है। इस तरीके से घटाना है, तो घटा लेते हैं। 5 में से 5 गया तो यहाँ पर 0, 3 में से 3 गया तो यहाँ पर क्या होता है 0, 7 में से 7 गया तो यहाँ पर 0, और 2 का हम उतार देंगे 2, यानी कि 2000 रुपया पहले साइकिल की कीमत थी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, है ना, कि साइकिल की कीमत पहले 2000 रुपये थी, है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप अपने कॉपी में इसको क्या करें, नोट कर लें, यही आपका आंसर हो गया। नंबर 5 को पढ़ लेते हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि मीरा के बचत खाते से 500 रुपये निकालने के बाद 2000 रुपये बच जाते हैं, है ना। तो मीरा के खाते में पहले कुल कितने रुपये थे? तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। कितने रुपये थे? 2500 रुपया थे, है ना। जब 2500 रुपया रहा होगा तब ना 500 निकालने के बाद यहाँ पे 2000 रुपया बच रहा है ना। तो चलते हैं अब इसको कॉपी पर कैसे बनाएंगे, है ना, आपका आंसर कैसे देना है। तो बुक को रखते हैं साइड में। तो इस तरीके से लिखेंगे हम, प्रॉपर वे में दिया है यहाँ पर, मीरा के खाते में निकाली गई राशि जो है वो 500 रुपया है, ठीक है ना। अब मीरा के खाते में बची राशि जो है वो कितना बच गया, यहाँ पर 2000 रुपया बच गया, है ना। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे ना तो पता चल जाएगा कि कितना रुपया पहले से था, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से हम जोड़ते हैं, है ना।
जोड़ने का तरीका ये होगा, आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो 2000 अभी बचा हुआ है कितना, 2000 रुपया, है ना। इस तरीके से ये 2000 रुपया बचा हुआ है निकालने के बाद। अब 500 निकाले थे, है ना, 500 निकाले थे, तो देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो पहले कितना था मालूम चल जाएगा। तो 0 0 हम जोड़ेंगे तो 0, 0 0 जोड़ेंगे तो 0, 0 में अगर 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 उधर जाएगा। तो यानी कि 2500 रुपया था पहले खाते में, तो वही हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर हम लिख देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अतः मीरा के खाते में पहले से जो है, पहले की राशि जो है वो 2500 रुपया था, ठीक है। तो हम आशा करेंगे कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगले क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 5, क्वेश्चन नंबर 6 को हम पार्ट 2 वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे, है ना, हर एक क्वेश्चन को। तो चलते अब हम पार्ट 2 वीडियो को देखते हैं।